लास्ट टाइम क्या करवाया था मैंने? क्वाड्रिलेटरल चल रहा था ना हमारा। कितने क्वेश्चंस हो गए थे? 4 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए देखिए, एक्सरसाइज कौन सा है? 8.1 चल रहा है ना अभी। हाँ देखो, एक्सरसाइज 8.1 कितने क्वेश्चन हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 4 हो गए थे। ये नई बुक हो ना। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है हमें, न्यू बुक में। हो गया? न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है और पुरानी वाली बुक में 7 है। ठीक है? पढ़ना जरा क्वेश्चन क्या है। नई वाली बुक में जो क्वेश्चन है पढ़ेंगे एक बार। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 7, जीविका 5, न्यू बुक है ये। हाँ, जीविका पढ़ेगी क्वेश्चन नंबर 5। आगे इसने बोला हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, 2 पॉइंट्स P एंड Q ये है आपका P, ये है आपका Q। ऐसे ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने। टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP इक्वल्स टू BQ। आपको शो करना है, शो करना यानी कि टू प्रूव करना है आपको। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। सेकेंड पार्ट है AP इक्वल्स टू CQ। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। एंड फोर्थ पार्ट है AQ इक्वल्स टू CP। एंड फिफ्थ पार्ट है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो मुझे पता है कि अगर मुझे कोई भी पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा तो मैं सिर्फ ये प्रूव कर दूं कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स या पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है? तो अब देखिए, गिवन है आपके पास, गिवन क्या है आपके पास? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का क्या मतलब है? कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे एंड पैरेलल होंगे। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि AB जो है वो इक्वल्स टू है CD के, एंड AB जो है वो पैरेलल भी है किसके? CD के। इक्वल एंड पैरेलल। और क्या होगा? AD इक्वल्स टू BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। ये हो गया। पैरेलल का तो यही मतलब होता है। उसके बाद क्या बोला है? और क्या गिवन है कि DP जो है ये वाला पोर्शन वो किसके इक्वल है? BQ के। DP इक्वल्स टू BQ, ये गिवन है। अब APD मुझे प्रूव करना है कि APD ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल BCQB ये दोनों के दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। कैसे प्रूव करेंगे?
वो तो हो ही जाना है। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, प्रूफ लेकर चलो। प्रूफ इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ये वाले में, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। बिल्कुल ऑल्टरनेट होंगे। हाँ बिल्कुल, ये देखो ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट हो जाएगा। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, गिवन है, तो भाई ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, खत्म। ठीक है ना। तो देखिए AD इक्वल्स टू BC, ये क्या है, गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। एंगल CBQ इक्वल्स टू एंगल ADP, इक्वल क्यों होंगे, ऑल्टरनेट एंगल, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल। और BQ इक्वल्स टू DP, ये इक्वल क्यों होंगे, ये गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB बाई SAS। कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है यश, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका क्या मतलब है, सारे साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि AP जो है वो CQ के इक्वल होगा बाई CPCT। ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। तो AP और CQ मैंने सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर दिया, ये सेकेंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब क्या प्रूव करना है, AQB ये वाला और ये वाला, ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, होगा। जल्दी करो। अब क्या लेकर चलना है आप लोगों को, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, जो ब्लू से मैंने टिक करा है। क्या क्या लिखेंगे इसमें आप लोग, सबसे पहले तो आप लोग ये लिखो कि AB जो है वो CD के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये गिवन है।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, रीजन क्या दोगे, ऑल्टरनेट एंगल। और ये तो गिवन ही है कि बी क्यू इक्वल्स टू डी पी, ये हो गया, तीन चीजें इक्वल हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी बाई एस ए एस। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका क्या मतलब है कि ए क्यू जो होगा वो सी पी के इक्वल होगा, रीजन क्या दोगे, बाई सी पी सी टी। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गए। ये था आपका फोर्थ पार्ट और ये था आपका थर्ड पार्ट। अब देखो, अब मुझे पता चल गया कि ए क्यू इक्वल्स टू है सी पी के और ए पी इक्वल्स टू है सी क्यू के, पता है ना, ये दोनों मैंने प्रूव कर रखे हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स कि वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या दोगे, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हेलो, हाँ हाँ भेजो। हो गया, हो गया, डन। अरे सबका हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बताना क्या है, न्यू बुक का। ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. Show figure show that first triangle APB congruent to triangle CQD. Second है AP equal to CQ. ए बी सी डी, ठीक है। इन्होंने डायगोनल जो लिया है वो लिया है बी डी, फिर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ठीक है ना। अरे वहाँ पे बैठा हुआ है लड़का,
रिलैक्स, मैं बता रहा हूँ। सर ये तो कहता छुट्टे के दिन जब पीछे जाता इधर देखो, इसने बोला हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन है आपके पास ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए डी इक्वल्स टू बी सी। पैरेललोग्राम का यही मतलब है। तो प्रूफ क्या करना है आपको? फर्स्ट पार्ट प्रूफ करने के लिए बोला होगा इसने। अच्छा, ये परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर भी बोला हुआ है भाई। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल सी क्यू डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है इसने। फर्स्ट पार्ट बोला है ए पी बी ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, है ना? अरे यही बोला है ना, सी क्यू डी एंड ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। सेकेंड पार्ट है ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। अब देखो एक बार, अगर आप लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया तो ए पी और सी क्यू आपस में इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो बस आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, जल्दी से कॉन्ग्रेंट प्रूफ करें इनसे। अरे कहाँ सो रहे थे तुम? हाँ, कब है? अरे हो गया? एक साइड, साइड क्यों चाहिए तुम्हें? RHS से भी हो सकता है, 90 डिग्री तो आ रहा है। RHS से भी नहीं, RHS से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये साइड भी इक्वल नहीं है और PV भी इक्वल नहीं दे रखा है, तो RHS से तो नहीं होगा। सर वो PD और PQ को कॉमन लेके उसमें DP और ये बोला भी नहीं है कि DP और BQ इक्वल है। और कुछ कुछ भी कैसे लिख देंगे? हाँ जी, क्या बताओ कैसे कर रही हो? बताओ क्या क्या बताओ। क्या क्या? AD इक्वल्स टू BC। लेकिन मुझे तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, तो AD और BC की तो बात ही नहीं करनी है। हाँ ये ठीक है पहला, बिल्कुल। हाँ दो चीज़ें हो गई, एक चीज़ और। कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं आएगा मैडम। हाँ कहाँ पे है?
ए पी क्यू तो 90 डिग्री है मैडम। इसकी बात करो जरा आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, z बन रहा है, यानी कि रिया सही बता रही थी। पैरेललोग्राम बोला तो है, अरे इसने बोला हुआ है कि पैरेलल है, पैरेललोग्राम बोला है ना, तो पैरेलल तो है ही साइड, बस हो गया। ए एस कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो देखो अब प्रूफ में मैं भी कर रहा हूं, देखो एंगल ए पी बी, नहीं पहले तो ट्रायंगल मेंशन करोगे ना कि कौन सा ट्रायंगल लेकर चल रहे हो। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, ठीक है। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल सी क्यू डी, कितने डिग्री का है ये? 90 डिग्री का है, बोला हुआ है पहले से। और एंगल पी बी ए इक्वल्स टू एंगल डी क्यों पी है ना, क्यू डी सी, ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ये हो गया। दो एंगल इक्वल हो गए। थर्ड चीज, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये पैरेललोग्राम है, ये तो गिवन है, तो देयर फोर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी बाई ए एस। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, यहाँ पर लिख देना बाई सी पी सी टी। ये सेकेंड वाला प्रूफ था, ये फर्स्ट वाला प्रूफ था, हो गया। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? ये तो खत्म होने वाला है। अच्छा, एक मिड पॉइंट थ्योरम भी है अभी तो टाइम लगेगा, फिर ठीक है। फिर सर्कल्स भी तो है, करवा दिया मैंने। हाँ हाँ आइए सर। ऐसा क्या सो रहे थे क्या? नहीं सर, मैसेज नहीं देगा, रिस्पेक्ट हो गया फोन का। सरफेस एरिया बचा हुआ है, पानी है तो सही। नहीं नहीं, वो तो हम बेकार नीचे से मंगाते हैं पानी। हो गया डन। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 7। बताना क्या है बेटा भाई? अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ना मैडम। हाँ देखो, इसने बोला हुआ है कि ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम, तो ए बी सी डी इन्होंने ऐसे बना रखा है फिगर, और एक लाइन एक्सटेंड भी करा हुआ है इन्होंने ई तक। और क्या बोला हुआ है?
ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये भी ठीक है। और ये भी बोला होगा कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये भी ठीक है। सबसे पहले गिवन लिखें। देखो गिवन है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, और क्या गिवन है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, सेकेंड पार्ट है एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, थर्ड पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, एंड फोर्थ पार्ट है ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन भी कर लो। क्या कर लिया कंस्ट्रक्शन आपने, ज्वाइन सी ई पैरेलल टू ए डी एंड सी ई इक्वल्स टू होगा ए डी के। ऐसे ये ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब ट्राई करो कैसे करना है। हमसे बोल रहा नहीं हुआ, तुमसे हो गया। अच्छा, हाँ देखो किससे किससे हो गया, ये किसी से नहीं हुआ, हल्का हल्का हुआ है। कितना, 10 ग्राम 20 ग्राम, कितना हल्का हल्का कितना होता है, 25 ग्राम हुआ है। हाँ इधर देखो, अरे इधर देखो, मैं जो बता रहा हूं, मैंने क्या बोला अभी कि सी ई इक्वल्स टू है ए डी के,
है ना? वो नहीं लिखा इन ट्रायंगल। अभी रुक जाओ ना, ये ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो होना ही नहीं अभी, बाद में कॉन्ग्रुएंट होना है, तो कॉन्ग्रुएंट की तो बात बाद में करेंगे। और तुम्हें ये भी पता है कि BC जो है वो AD के इक्वल है। मैंने बोला कि ये जो है इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है, इससे तो बात ही नहीं हुई थी अभी, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका क्या मतलब है? ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। मैं ये सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो है इसके इक्वल है और पैरेलल है, ये जो है इसके इक्वल और पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ये इक्वल है बस, है ना? और ये जो है इसके इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो इक्वल होने चाहिए, नहीं है? चलो छोड़ो, यूक्लिड तो इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, इसका ये मतलब हो गया कि BC जो है वो इक्वल्स टू है किसके? CE के। BC जो है वो किसके इक्वल है? CE के। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल कैसे होंगे? यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल CBE इक्वल्स टू होगा एंगल CEB के। रीजन क्या दोगे? ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स। ये ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B और एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। एंगल BCD इक्वल टू एंगल CBE ऑल्टरनेट है। क्या क्या क्या? सर BCD ये और ये सी नहीं सर, वो ई वाला। हाँ मतलब वही जो आप कह रहे हैं। एक चीज़ और देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, BF कर दूं मैं इसको, इधर देखो, अगर ये जो है इसके पैरेलल है तो ये दोनों साइड्स भी तो इक्वल होंगी, होंगी ना? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये x है तो ये भी, दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर मान लो मैं इसको y मान लूँ, बहुत बढ़िया, तो तुम ये बोल रहे हो कि सर x प्लस वाई जो होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा? होगा? रिया मैडम बताएंगे अब। रिया क्या है? हाँ रिया मैडम, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है ना मैडम, तो अगर ये y है तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 क्या? 90 का होगा। क्यों होगा 90 का? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। सही बोल रही है? पता क्यों नहीं इससे सहमत? तुम्हारी तो फ्रेंड है, बताओ, एग्री करती हो इसकी बातों से? नहीं? आदित्य मैडम, अगर ये y है तो ये कितने डिग्री का होगा? नहीं होगा। हाँ बताओ मैडम, y क्यों होगा? पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, नहीं होते ना? तो फिर तुम तो इसकी बात से भी सहमत नहीं हो, तुम तो किसी की बात से सहमत नहीं हो, तुम तो अरविंद केजरीवाल हो। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ये y है तो ये भी y होगा, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और 90 पैरेललोग्राम में तो होता ही नहीं है, वो रेक्टेंगल में आ जाता है, ठीक है ना? अच्छा 160 होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो, अरे देखो, अब
एंगल x प्लस एंगल y क्या प्रूव कर दिया मैंने? 180 डिग्री। क्या सर ऊपर एंगल भी बाय कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट है कैसे? फिर अल्टरनेट एंगल नहीं, पैरेलल तो सही रखिए AB और नीचे वाली BC सर वहाँ से पैरेलल मिल जाएगा। अच्छा अगर पैरेलल कह रहा हूँ सर वो अल्टरनेट है सर एंगल ये वाला और ये वाला ना? यस सर। और सर एंगल x इक्वल टू एंगल y भी होगा क्यों होगा? सर अल्टरनेट एंगल x इक्वल्स टू एंगल y ये नहीं सर ये वाला एंगल इस वाला है ये वाला एंगल, सर ऊपर जो है ये वाला हाँ ये y इक्वल होगा y के इक्वल क्यों हो जाएगा ये? सर पैरेलल है ना अरे कौन सा पैरेलल है? ये पैरेलल है ना, हाँ सर तो ये और ये इक्वल होगा, ये तो ठीक है। सर वो y नहीं ये y के साथ क्यों? ये तो बीच में गैप आ रहा है। सर इसको Y ले लो। अच्छा ज़बरदस्ती y ले लूँ मैं? किसी को भी वायर है। हाँ किसी को भी जो फिर वो जो बीच का एंगल आएगा और x को प्लस करेंगे तो y आएगा। नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। सर Z ले लो। देखो ये एंगल x और एंगल x इक्वल है, ठीक है, एंगल x प्लस y ठीक है। सर अगर ऊपर वाले एंगल x को और y को प्लस करके फिर अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं उस वाले किसको? y से। सर ऊपर जो वो स्ट्रेट लाइन पे बनता है हाँ, angle ये। बनाएंगे। सर अंदर वाले अगर अंदर एक और एंगल ले ले ऐड करके। यहाँ पे यस सर, तो सर 2x = y हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं होगा। और भी कुछ दिया हुआ है इसमें? ये भी पैरेलल चाहिए और अगर मैंने इसके कर दिया तो ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B प्रूफ करना है ना? सर एक वो फॉर्मूला होता है ना कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो y इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। y = 2x हो जाएगा। इधर हो गया स्ट्रेट लाइन में आ गया वहाँ से आंसर। सर नहीं हुआ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना भाई। सर कृष्ण कह रहे हैं यूट्यूब पे शॉर्ट आउट दे दो। क्या हो गया? सर फोन आ रहा है। सर ऐसे करके देखो ना। अरे वो अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ बस। इसको नोटिफिकेशन बोलते हैं। इधर देखो, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। यस सर, क्यों होगा? एडजस्टमेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। यानी कि ये अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने z मान लिया, इसको मैंने z मान लिया, तो x प्लस z जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा? लीनियर पेयर, ये वाला x और ये वाला, ठीक है ना। और ये दोनों क्या हैं? x प्लस वाई ही तो है ये, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है ये? 180 डिग्री। अब देखो इसका ये मतलब है x प्लस वाई
इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड। पहले समझ लो एक बार, ये भी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये भी x प्लस जेड इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री है। यानी कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी तभी तो 180 डिग्री आएगा। यानी कि मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड लिख सकता हूँ। ये वाला x और ये वाला x मैंने कैंसिल आउट कर दिया, y इक्वल्स टू क्या आ गया z। और y किसके इक्वल है एंगल ए के, और z किसके इक्वल है एंगल बी के। ये पहला पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है ना, हो गया, ठीक है। और क्या प्रूफ करना है मुझे, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ठीक है। समझ लो एक बार, ये एक पैरेललोग्राम है ना, तो ये अगर एंगल x है तो ये भी क्या होगा एंगल x होगा। अरे क्यों होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल x और प्लस एंगल z ये किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल है। और मुझे क्या चाहिए x और z आपस में नहीं, ये हो तो क्या, देखो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, x ही चाहिए था ना मुझे। x क्या है, ये एंगल C है, और यहाँ पे भी x क्या है एंगल D है। तो दिस इम्प्लाई एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया ना। अरे वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है ना, ये x है, ये भी क्या आ गया x आ गया। तो एंगल C और एंगल D आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। और क्या चाहिए ABC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अच्छा पहले ये नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ, इसके लिए अलग से डायग्राम बनेगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे इसमें। हाँ यश और ये कृष्णा, स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हाँ 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 बिल्कुल।